तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस रिवीजन सीरीज में। हम बिजनेस स्टडी का जितने भी चैप्टर है उसको शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अपने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज। ठीक है, इससे पहले वाला चैप्टर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ज़्यादा मैंने डीप में इधर नहीं पढ़ा था हमने। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, पहले तो देखो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है ना, उसमें एक अलग सा एक आइडिया आता है। मान लो आपने मैंगो लिया है, तो आपने उसको बस बेच दिया 20 रुपये का। 20 रुपये 10 का मैंगो लिया और आपने वही 20 का बेच दिया, तो ये बिजनेसमैन हुआ। बट वही अगर मैंगो आपने 10 रुपये का लिया, आपने मस्त एक शॉप बनाया, उसमें आपने क्रिएटिविटी करके मतलब मैंगो को एकदम राजा बना दिया और उसका आपने जूस बना दिया, मतलब कम कॉस्ट में। तो और आपने उसे कम से कम आपने 150 रुपये में बेचा, 10 से डायरेक्ट 100, मतलब 150, थोड़ा और अपना पर्सनल मार्जिन जोड़ के। तो वो होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु सेट अप अ बिजनेस फॉर और बिजनेस टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इन द परसेंट ऑफ प्रॉफिट भाई। ठीक है, अपना रिस्क लेके वर्क होता है। और करेक्टरिस्टिक क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है भाई, पैसे वाला, डायनेमिक। ठीक है, इसमें डायनेमिक रिस्क इन्वॉल्व भाई रहता है। रिक्वायर्ड पीलिंग विद पीपल विद हाई कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटेंस इसमें बहुत होता है। और पर्पसफुल इसका एक्टिविटी होता है। ठीक है, नीड क्या है, नीड इसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इनोवेशन होगा, यानी इन्वेंशन होगा नए नए चीज़ का। ठीक है, और कॉम्पिटेंस टू कंप्लीट ग्लोबलनेस और सोशल बेनिफिट, सोशल का भी बेनिफिट होगा। प्रोसेस, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो देखो कैसे बनेगा, पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन देखोगे कि मैं फिजिबल हूँ कि नहीं। उसके बाद कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं न्यू इनोवेशन या प्रोडक्टिविटी कर पाऊँ। फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखोगे मैं कौन सा बिजनेस खोलूँ। फिर रिवॉल्यूशन ऑफ वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसके बाद आप देखो कि कौन कौन से अलग अलग चीज़ मुझे फ़ायदा हो गया। असेसमेंट ऑफ द सेलेक्टेड बिजनेस आइडिया, उसके बाद आप आइडिया देखोगे कि मतलब मैंने मान लो मैंगो का करना है तो उसमें क्या आइडिया बनाऊँ। और रेज स्टार्टअप कैपिटल, फिर आप कैपिटल लगाओगे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। फिर उसके बाद बिजनेस वेंचर को लॉन्च करोगे। फिर फोस्टर ग्रोथ होगा, फिर हार्वेस्टिंग यानी प्रॉफिट ले लोगे। स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप कोई भी कंपनी मान लो 5 साल से छोटा है तो उसको ना गवर्नमेंट जो एक मना करती है, वो उसको वो प्रॉफिट थोड़ा देती है। तो पहले तो देखो स्टार्टअप इनिशिएटिव सिंपल प्रोसीजर होता है। स्टार्टअप ऑफ इंडिया लीगल सपोर्ट इनको मिलता है, इजी एक्सेट, इनको सेटअप, टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स में भी छूट मिल जाती है। ठीक है, वे टू स्टार्ट फंड और स्टार्टअप बूस्ट ट्रैपिंग होगा। वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर भी फ़ायदा होता है। एंड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो भी मान लो 5 साल की कंपनी है, उससे कम है तो उसे स्टार्टअप बनाया जाता है, मतलब उसे ना बहुत ये सब फ़ायदे दिए जाते हैं। ठीक है, पेशेंट, अब हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होता है जो खुद के आप ब्रेन से बनाते हो। तो पहले तो देखेंगे पेशेंट क्या होता है कि मान लो जो अपने खुद से बनाया कोई और चुरा नहीं सकता है। कॉपीराइट क्या होता है, मान लो मेरा वीडियो है, अगर आप कॉपी पेस्ट करके कहीं पे अगर आप अपलोड कर रहे हो तो आप में कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि दिस माई ओन वीडियो है ना। ट्रेडमार्क क्या होता है, कोई भी सिंबल हो गया। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कोई भी बेसिकली फिक्स जगह का, जैसे कि असम का टी हो गया। डिज़ाइन देखो, प्लांट वेराइटी, सेमी कंडक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम देखेंगे MSME। ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, अगर कोई भी एंटरप्राइज 1 करोड़ का है और वो उसका जो टर्नओवर है 5 करोड़ से कम का है, तो वो वो माइक्रो एंटरप्राइज में आ जाएगा। स्मॉल बिजनेस क्या होगा, 1 से 10 करोड़ रुपये उसका टर्नओवर, 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीडियम कैसा होगा, 10 से 50 करोड़ लगा होगा और डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। ठीक है, रोल ऑफ बिजनेस क्या है भाई, अकाउंट फॉर 95% जो हमारा स्मॉल बिजनेस है हमारे कंट्री में, जिसमें 45% ये GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जो भी इतने सारे प्रोडक्ट को वैरायटी देते हैं। और सेकंड लार्जेस्ट एवेन्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। प्रमोट रिली छोटे छोटे जगह को डेवलपमेंट भी करते हैं जहाँ पे रहते हैं। पोस्ट एंटरप्रेन्योरशिप जैसे स्किल लाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लो होता है इसका। क्विक डिसीजन मेकिंग, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ना, तो जल्दी से डिसीजन भी हो जाता है।
स्कोप फॉर कस्टमाइज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भी कस्टमाइज हो जाता है, इजी अडेप्ट कर सकते हैं पर्सनल टच। अब आ जाता है इस चैप्टर से हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, NSIC DIC ये बना था, ये आपको बताना है कमेंट में कब बना था, ये कब बना था। वैसे अगर आपको पता है तो ठीक है, वैसे ही इसका स्टेबलाइज हुआ था, आपको पता है तो वेल डन। बाकी तो इसका ये हुआ था 1955 में, NSIC 1955 में, और ये हुआ था 1978 में। तो NSIC क्या होता है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। ये बेसिकली क्या करता है, सप्लाई मशीनों इन इजी रिपेमेंट ऑप्शन। जैसे कि ये एक कंपनी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक आपको बहुत सारे फ़ायदा देती है। तो देखो पहले क्या क्या करता है, तो देखो मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, आपके टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा, ठीक है, और आपको मशीन प्रोवाइड करेगा ऐसा repayment option and set of software technology parks and technology and ensure availability of both indigenous and imported raw, ठीक है। और DIC ये बेसिक और नेशनल लेवल पे होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। अब ये 1978 में हुआ था एस्टेब्लिश, ये फोस्टर रूरल डेवलपमेंट बेसिकली होता है। और ये इंटीग्रेट, ये आप याद कर लेना। और फिर हम इंटरनेट ट्रेड में मिलेंगे, ये छोटा सा चैप्टर है, फिर 2 चैप्टर रह जाएगा, फिर उसके बाद हम वो केस स्टडी प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।